नमस्कार दोस्तों, बालाजी के चैनल बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान से मैं प्रशांत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और हम महामाया आदि शक्ति माता महाकाली और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करेंगे कि आपके जो भी कष्ट हों माता हरें और आपके जो भी मनोकामना हो उसको पूर्ण करें। ये हमने चंद्र विहार दिल्ली में महाकाली का हवन किया था और इस हवन से आनंद प्राप्त हुआ, अनुभूतियाँ भी हुई और इस हवन के माध्यम से अनेक संकटों का निदान भी हुआ और इन हवन से इनके घर में सुख शांति भी आनी प्रारंभ हो गई है और आगे भी इनको लाभ मिलेगा। और महाकाली की पूजा की अगर हम बात करें तो महाकाली की पूजा के विधान के बारे में कहा गया है कि महाकाली की पूजा किन व्यक्तियों को करनी चाहिए, किन व्यक्तियों को नहीं करनी चाहिए। देखिए, महाकाली की पूजा करने का एक विधान है कि महाकाली की पूजा दो स्वरूपों में की जाती है। दो स्वरूपों में करने का मतलब है, एक उनको माँ के स्वरूप में पूजा जाता है, एक शक्ति के स्वरूप में पूजा जाता है। जो तांत्रिक होते हैं, जो सिद्धि प्राप्त करने वाले होते हैं, वो उनको शक्ति स्वरूप धारण करके शक्ति स्वरूप ही उनकी पूजा करते हैं और शक्ति के रूप में ही उनकी साधना करते हैं। तो वहाँ पर परीक्षाएं होती हैं, वहाँ पर जो परीक्षाएं होती हैं वो प्रचंड परीक्षाएं होती हैं। तो साधक के साथ अनहोनी घटने की संभावना भी होती है और जो भी साधक उनको शक्ति रूप में साधता है उसकी परीक्षाएं जरा थोड़ी कठिन हो जाती है, क्योंकि माँ की जोगनियाँ, शाकनियाँ, डाकनियाँ, भैरव माँ के पास पहुंचने से पहले आपकी परीक्षा लेते हैं, जिसमें आपके घर में लड़ाई का होना, एक्सीडेंट का हो जाना, साधक का उच्चाटन होना, भयभीत होना, विभिन्न विभिन्न प्रकार के चेहरे दिखाई देना, डरावने स्वप्न आना, डरावनी चीजों का सामने प्रकट हो जाना। और माँ की सिद्धि में यही सबसे बड़ी जटिलता है कि अगर जब हम उनको शक्ति के रूप में साधते हैं तो उस समय जो परीक्षाएं होती हैं वो इतनी कठिन होती हैं कि साधारण मनुष्य जो होते हैं, ग्रस्त जीवन वाले मनुष्यों के लिए वो तपस्याएं थोड़ी कठिन हो जाती हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि जब हम ग्रस्त जीवन में रहते हैं तो उन शक्तियों को धारण करके, उनको साधना करके, उनको सिद्धता हासिल करने में बड़ा कठिनाई हो जाती है। उसी लिए कहा गया है कि माँ को, आदि शक्ति माता महाकाली को जब माता स्वरूप आप पूजोगे तो उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और माता की वो कृपा भावनात्मक होगी और माता की वो कृपा एक विश्वास पे होगी। एक डोर ऐसी बंधेगी कि माँ बेटे की एक डोर बंध जाती है जिसमें माता आपकी हर इच्छाओं को पूर्ण करती है। लेकिन साधक की इच्छाओं को वो पूर्ण नहीं करती। साधक की इच्छाओं को पूर्ण इसलिए नहीं करती क्योंकि वहां पर गिव एंड टेक हो जाता है। साधक को माता को भोग देना पड़ेगा। जब शक्ति रूप में आप चलाओगे तो शक्ति को भोग देकर ही आप चला सकते हो और शक्ति भोग पर ही चलती है और उतना ही काम करेगी। देखिए, हवन में महाकाली माता ने दर्शन दिए। हमने भाव स्वरूप ही हवन किया था, जिसमें अभी आपने देखा कि माता हवन में महाकाली रूप में दर्शन भी हुए। और जिनके घर हमने ये हवन किया था, यहाँ भावनात्मक हवन किया था, यहाँ माता को हमने माँ स्वरूप मान करके दक्षिणेश्वर महाकाली का हवन किया था। शक्ति रूप में हवन नहीं किया था, क्योंकि शक्ति रूप में हवन करने से अगर त्रुटि हो जाती तो उसका परिणाम हमें एवं इस समस्त परिवार को भोगना पड़ सकता था, जो साधक को भोगना पड़ता है। शक्ति के विधान में त्रुटि का कोई भी ऐसा विधान नहीं है। अगर आप माता को शक्ति रूप साधते हो, शक्ति रूप उनकी अगर सेवा करते हो, शक्ति के रूप में उनको सिद्ध करना चाहते हो या उनसे कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, तो वहां पर त्रुटि संभव नहीं है। एक छोटी सी त्रुटि का आपको भयंकर दंड मिल सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो भी व्यक्ति महाकाली की सेवा करना चाहता है वो दक्षिणेश्वर महाकाली को माँ स्वरूप मान करके एकनिष्ठ भाव से उनके चरणों की सेवा करते हुए उनके मंत्रों का जाप करे गुरु सानिध्य में, और भावना जो रखे वो माँ वाली रखे और माँ के स्वरूप में ही मानकर आप सेवा करोगे ना, तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी। वो सब आपको प्राप्त होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। और हवन के माध्यम से माँ को प्रसन्न करना बहुत ही सरल है। और हवन से देखिए, हवन करने का एक विधान भी है। यहाँ पर हम माता को ये जो इस समय है अनार की बलि भेंट करेंगे, इसमें लौंग लगा करके और रंग उसमें गुलाल इत्यादि लगा करके, पान के पत्ते पे क्रीम लग करके हमने देखिए इसको
बीच में से काटकर इसमें लौंग फंसाकर महामाई को ये बलि स्वरूप हवन में भेंट किया था, सात्विक भोग, और इनके घर की समस्याओं को समाप्त करवाया और इनकी घर की समस्याओं को दूर करवाया। और ये हवन जब हमने किया था, रात्रि में ये हवन किया था हमने, रात्रिकालीन हवन था, रात्रि 11 बजे से ये हवन प्रारंभ हुआ था और इस हवन के परिणाम भी बहुत अच्छे आए। ऊर्जा बहुत प्रचंड रूप में प्रकट हुई थी, महामाई की अनुभूति भी अच्छी हुई थी और इनके घर की जो समस्याएं थी वो भी खुल के सामने आई। उनका पता चला कि कहाँ से क्या चीज़ हो रखी है, जो हमने इनको बताया, इनकी समस्याएं भी थोड़ी शांत हुई। तो माता की अगर आप लोग सेवा करना चाहते हो तो दक्षिणेश्वर महाकाली की सेवा आप बड़े आराम से अपने घर पर कर सकते हो, लेकिन उनको माँ मानकर, ममतामयी करुणामयी जगजननी मानकर उनकी सेवा करें, उनके मंत्रों का जाप करें। और वहां पर अगर आपसे कोई त्रुटि भी होती है तो वहां माँ अपने बच्चे को क्षमा करने के लिए बाध्य होती है, क्योंकि वहां पर आपकी ना कोई शर्त है, ना उनको साधना है, ना उनको सिद्ध करना है। हमने केवल माँ के समर्पण भाव से माता के श्री चरणों की सेवा की, जो हम करते हैं। हम माता को साधने के हिसाब से सेवा नहीं करते, उनके मंत्रों का जाप हम कभी साधना या सिद्धि के लिए कभी नहीं किया, ना हनुमान जी का ना माँ माई का। हमारी जो भी तपस्या होती है, जो भी मंत्र जाप होता है, उनकी करुणा प्राप्त करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए ही होता है। सिद्धि आज तक नहीं मांगी। देखिए यहाँ पर माता ने महिषासुर मर्दिनी स्वरूप में दर्शन दिए, सिंह पर सवार माता ने दर्शन दिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।